पाठगत प्रश्न पेज नंबर 20 पर दिए गए हैं। पाठगत प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में विभेद स्पष्ट कीजिए। लगा दे हम समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में विभेद, विभेद को अंतर कहते हैं हम। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में विभेद। एक तरफ हम समांगी मिश्रण का कॉलम बनाएंगे और एक तरफ हम बना देते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ लगा दें हम विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में नंबर 1, समांगी मिश्रण में कण एक ही प्रावस्था, कण एक ही प्रावस्था के होते हैं और विषमांगी मिश्रण में अलग अलग प्रावस्था के होते हैं। विषमांगी मिश्रण में कण अलग अलग प्रावस्था के होते हैं। कण अलग अलग प्रावस्था के होते हैं। नंबर 2, समांगी मिश्रण को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। ये कण छोटे होते हैं। और विषमांगी वाले का दूसरा पॉइंट है, इसके कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है। पृथक यानी अलग किया जा सकता है। ये कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। समांगी मिश्रण का हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण है जैसे शीतल पेय, जिसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, नींबू पानी, ठीक है। नींबू पानी में से हम न तो नींबू का रस अलग कर सकेंगे और ना ही उसमें से चीनी अलग की जा सकेगी। और विषमांगी मिश्रण का हो जाएगा उदाहरण जैसे दूध,
दूध को छानने पर उसमें से मलाई या फिर दूध को थोड़ा घुमा दिया जाए तो उसमें से क्रीम को पृथक कर दिया जा सकता है। रेत का मिश्रण, रेत को अगर जल में घोल दिया जाए तो उसे भी छान कर अलग किया जा सकता है। ये समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट हो गया। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? विलयन, निलंबन एवं कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? हमें इसी की तरह 3 कॉलम बनाने हैं। हम विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। विलयन के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है, हमने पढ़ा था 10⁻⁻⁹ मीटर के लगभग आकार के होते हैं, जबकि कोलाइड के कणों का आकार उससे थोड़ा बड़ा होता है, अर्थात 10⁻⁻7 के लगभग इनका आकार होता है। निलंबन के कण बड़े होते हैं जिन्हें आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा अंतर होगा विलयन के लिए, विलयन वाली परिभाषा में ही था, विलयन के कण एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं जिन्हें पृथक करना संभव नहीं होता है। निलंबन के कण एक दूसरे में पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं, इन्हें भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। और कोलाइडी विलयन में तो इस विलयन के कणों को भी सामान्य विधियों द्वारा तो पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन अपकेंद्रण विधि द्वारा जैसे दूध में से क्रीम को पृथक किया जा सकता है। तीसरा अंतर होगा विलयन स्थायी होते हैं, जबकि निलंबन और कोलाइड विलयन में कण एक बार घुल जाने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं होते, जबकि निलंबन और कोलाइड के कण कुछ समय पश्चात बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। अगला अंतर हो सकता है विलयन के कण किसी प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, जबकि निलंबन और कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये सभी हमने विलयन और निलंबन तथा कोलाइड इनकी परिभाषाओं के समय इनके गुणधर्म पढ़े थे। तीसरा क्वेश्चन, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन तापमान पर घोला जाता है। अब यहाँ तापमान से कोई संबंध नहीं है, हमें तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तापमान का यहाँ कोई रोल नहीं है। प्रश्न नंबर 2 आप कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है सोडियम क्लोराइड की मात्रा। ध्यान देना है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 36 ग्राम है, जबकि जल की मात्रा 100 ग्राम है। जो कम होगा वो विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होगा। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है, अतः यह विलेय कहलाएगा, जबकि जल की मात्रा 100 ग्राम है जो विलायक कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में डाल दूं मैं विलेय की मात्रा, बराबर 36 ग्राम। विलायक जल की मात्रा, विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया गया है। विलायक जल की मात्रा बराबर हमें दी गई है 100 ग्राम। पहले हमें विलायक का भार ज्ञात करना पड़ेगा। हम लिख दें विलायक की मात्रा, पर विलायक तो हो गया, अब विलयन बनेगा दोनों को मिलाने पर। विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा के लिए विलेय और विलायक दोनों को घोला जाएगा। विलेय और विलायक दोनों को घोलेंगे तो 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम दोनों को जोड़ने पर 136 ग्राम मटेरियल प्राप्त होगा। प्रतिशत सांद्रता, हमें प्रतिशत सांद्रता ही ज्ञात करनी है। विलयन की सांद्रता
विलयन की सांद्रता, और वो होगी विलेय की मात्रा या विलेय ग्राम में है तो विलेय का द्रव्यमान, ग्राम में होगा तो द्रव्यमान और मिलीलीटर में होगा तो आयतन होगा। विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। और इसे गुणा 100 के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा प्रतिशत में होगी और प्रतिशत 100 के ही एक अंश होता है। बराबर विलेय दे रखा है हमें 36 और ये विलयन में दिया गया है टोटल मात्रा 136। इसे हमें 100 से गुणा करके आगे हल करना है। इसे गुणा करके देख लेते हैं। जैसे 36 को 100 से गुणा किया 3600 प्राप्त होगा, और 3600 में हम 136 का भाग दे ही सकते हैं। 136 3 बार गुणा करेंगे, 300 3 बार तो होगा ही नहीं, 2 बार में 272, 8 बचेगा, 36 35 में से 27 गया तो 8 88 और यहाँ से 0, 13 पंजे 65, 13 6 78, 6 बार में 78 अर्थात 6 6 36, 816 बचेगा। 40 में से 16 जाने पर 24, यहाँ दशमलव लगाकर मैं 0 का प्रयोग कर सकता हूँ। आगे हल किया जाए 136 का 240 में तो एक बार भाग जाएगा, अतः हमें प्राप्त होगा 36.1%। हम इसे लिख सकेंगे 36 क्या 26 बराबर 3600 बटा 136, 26.1 और ये प्रतिशत सांद्रता। विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ही ज्ञात होती है।